जय श्री राम दोस्तों। बीइंग अ रेल फैन हर चीज़ को कैप्चर करने में बड़ा मज़ा आता है जो रेलवे से रिलेटेड होती है, चाहे वो लोकोमोटिव्स हो, ट्रेन स्पीड हो, स्कीपिंग हो, ट्रेन जर्नीज़ हो, स्टेशन हो, रिडेवलपमेंट हो, कोई भी चीज़ हो रेलवे से रिलेटेड, तो उसको रिकॉर्ड करने में, कैप्चर करने में बहुत अच्छा लगता है बीइंग अ रेल फैन। और ये हर रेल फैन की बात है, कोई भी हो चाहे इसमें। तो और स्पेशली जब कोई रेलवे की तरफ से कोई इन्विटेशन आता है तो उसमें तो और ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है कि किस लिए, जब उस टॉपिक के बारे में पता चलता है तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। आज का जो वीडियो है वो भी इसी से रिलेटेड है। वी गॉट द इनविटेशन फ्रॉम नॉर्दर्न रेलवे। सुन रहे हॉन्किंग की आवाज़ आ रही है, वेब 7 है, देहरादून एक्सप्रेस निकल रही है। तो वी गॉट द इन्विटेशन फ्रॉम नॉर्दर्न रेलवे एंड सडनली मेरे पास एक फ्रेंड का कॉल आया जो रेल फैन है कि हमें जाना है न्यू दिल्ली एंड इनविटेशन मिला रेलवे की तरफ से। अब वो किस बारे में था इसका पता नहीं था, बट हमें जाना था। सो जाना तो मुझे पता, बट ड्यू टू सम रीज़न बहुत अर्जेंट था इसलिए मैं नहीं जा पाया। बट मेरे फ्रेंड जो है आयुष, वो गए वहाँ पर एंड ही शेयर्ड ऑल द वीडियोज़ विद मी टू मेक अ वीडियो ऑन दिस। तो मैंने शॉर्ट भी डाला है, आप लोगों ने अगर देखा होगा तो जो इनविटेशन मिला था वो था कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इंडियन रेलवेज़ को चलाना बहुत आसान नहीं है एंड स्पेशली इंडियन ट्रेन्स को चलाना आसान काम नहीं है। और सबसे ज़्यादा काम होता है रेलवे लोकोमोटिव्स को चलाने का। जो रेलवे लोको पायलट्स हैं, क्या उनकी ज़िम्मेदारी होती है ये तो हम समझ भी नहीं सकते। दूर से बहुत अच्छा लगता है कि यार रेलवे लोको पायलट बन जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उनके ऊपर कितनी जिम्मेदारियाँ होती हैं और किस परिस्थिति में वो रहते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ उनको मिलते हैं, ये सब बगैर जाने बिना ना किसी भी चीज़ को अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए। तो रेलवे ने, नॉर्दर्न रेलवे की जो CPRO हैं सब, उन्होंने आज इसी से रिलेटेड, यही जो एक पूरा टॉपिक था इसी से रिलेवेंट था कि लोको पायलट्स को इंडियन रेलवे कौन कौन से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा है आज के टाइम में एंड कौन से फैसिलिटीज़ जो हैं वो फ्यूचर में प्रोवाइड कराई जाएंगी इन द फ्यूचर। सो इसी के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के जो यार्ड है जहाँ पर सभी टेक्नीशियन रेलवे लोको पायलट्स के लिए एक पूरा हब होता है, जहाँ पर रेलवे लोको पायलट्स जो हैं वो रेस्टिंग करते हैं, खाना वाना, किचन वगैरह सब कुछ। तो उसी को एक्सप्लोर करने के लिए आज हमें बुलाया गया था एंड उसी के सबसे पहले बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें उसमें दिखाई गई हमें, कि जहाँ पे लोको पायलट्स जो हैं ALP और LPs रेस्टिंग करते हैं, जहाँ पर उनका खाना बनता है। और उसमें भी दो चीज़ें होती हैं कि उनको खाना रेडी मिलता है और वो बनवा भी सकते हैं वो चीज़ें, फिर टॉयलेट्स वगैरह एंड किस तरीके से वो उनकी ड्यूटी जो है वो ऑपरेट होती है, किस तरीके से वो साइन इन करते हैं ड्यूटी पे। वो पायलट्स के जो है वो इंटरव्यू भी लिया गया है उनके द्वारा एंड उनसे बातचीत की गई है कि किस तरीके से फैसिलिटी है। और अपार्ट ऑफ जो सबसे मेन चीज़ है कि लोकोमोटिव में जो नई फैसिलिटी टॉयलेट्स और AC की, वो आज हम देखेंगे पहली बार। वेब 7 लोगों को इंटरनल देखना ये सबसे बड़ी चीज़ होती है एक रेल फैन के लिए, कि किसी भी लोकोमोटिव को इंटरनली एक्सप्लोर करना कि कैसा वो अंदर से दिखता है। तो ये मौका आज मिला है। मुझे तो मिला नहीं, मैं तो चूक गया इस मौके को, बट माई फ्रेंड गॉट दिस चांस तो टू एक्सप्लोर दी लोकोमोटिव वेब 7 एंड वेग 9 ऑल्सो। देर करके शुरू करते हैं कुछ चीज़ें। सबसे पहले शुरू करते हैं खाने से रिलेटेड। तो यहाँ पर CPRO सर जो हैं, हिमांशु सर इन नॉर्दर्न रेलवे के, उन्होंने सब बताया कि किस तरीके से लोको पायलट्स को जो है वो खाना सर्व किया जाता है, खाना मिलता है उन लोगों को, जिसमें उनकी फैसिलिटीज़ होती हैं, जो कि आई थिंक आप इसको सुन सकते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देता हूँ कि जो बताया कि 5 रुपये में लोको पायलट्स को खाना मिलता है, जिसमें उनके लिए 3 से 4 सब्जियाँ रहती हैं, उसमें चुन सकते हैं, राइस रहता है, रोटियाँ रहती हैं, चपातियाँ रहती हैं एंड अपार्ट ऑफ दैट अगर वो कुछ बनवाना चाहते हैं उस दिन तो वो अपना सामान लेके आ सकते हैं एंड वो बनवा सकते हैं वहाँ पर किचन में। आप बनवा सकते हैं वहाँ पर एक दो वहाँ पे कुकिंग वो होते हैं, सेक्शन होते हैं जहाँ पे एक खाना बनाया जाता है और दूसरा जब खाना सामान लेके आते हैं लोगों के पास तो उनके लिए वो खाना बनता है एंड चिमनी वहाँ पर होती है, जो पूरा एक स्टोव एरिया होता है वो पूरा वहाँ पर आता है। तब तक के लिए आप देखिए CPRO सर क्या बता रहे हैं, जो लोको पायलट्स को सर्व किया जाता है खाना और किचन सब चीज़ों के बारे में, किस तरीके से उनको सर्व किया जाता है, ये चीज़ आप देखिए। जिसकी कीमत होती है करीब 65-70 रुपये और सब्सिडी के साथ में 5 रुपये मिलता है। 5 रुपये में उनको सब्सिडी के साथ में मिलता है। हम आपको भी क्वालिटी देख सकते हैं, जो 5 रुपये में हम लोको पायलट को खाना खिला रहे हैं वो किस क्वालिटी का है। नंबर 1 बेसिकली कस्टमाइज्ड किचन है, एला कार्टे किचन है, मीन्स लोको पायलट अपनी पसंद का खाना राशन लेके आते हैं, रॉ मटेरियल लेके आते हैं, अपनी पसंद का खाना बनवाते हैं शाकाहारी। और ये हमारी इस 4th फ्लोर पे जो किचन है ये बेसिकली सब्सिडाइज्ड फूड की किचन है। इसमें भोजन खाना जो होता है वो सब्सिडाइज रेट में मिलता है। 5 रुपए का भोजन मिलता है यहाँ पे
और ये सलाद है, ये सब्जी है, ये दूसरी तरह की सब्जी है, ये तीसरे तरह की सब्जी है, ये दाल है। ये चावल है, चटनी है, रायता है और रोटी होती है। और इतने तरह के इतने खाने की 3 सब्जी, चावल, रायता, चटनी, रोटी, ये सब कुछ सिर्फ 5 रुपये में मिलता है। सिर्फ 5 रुपये। आप लोग चाहें तो एक बार टेस्ट भी कर सकते हैं खाना कैसा है। इफ एनीबडी लाइक्स, एनीबडी विशेस टू डू सो। हमारी फूड फ्लोर पे जो किचन है, ये बेसिकली सब्सिडाइज फूड की किचन है। इसमें भोजन खाना जो होता है वो सब्सिडाइज रेट में मिलता है। 5 रुपए का भोजन मिलता है यहाँ पे। आप लोग चाहें तो एक बार टेस्ट भी कर सकते हैं खाना कैसा है। इफ एनीबडी लाइक्स, एनीबडी विशेस टू डू सो। आप लोग खुद चख के देख भी सकते हैं खाना कैसा है। सर आपने इतना बता दिया वो काफ़ी है। किचन की हाइजीन आप देख सकते हैं। किचन में किस लेवल का हाइजीन है, जिसमें हम खाना बना रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। ये देखिए कस्टमाइज अलग आटे। इसके लिए प्रोकोपाइट अपना सामान लाते हैं अपनी पसंद का, अपने टेस्ट का। कम मसाला, अधिक मसाला, कम मिर्च, कम नमक, ज़्यादा नमक, है ना। अपने हिसाब से कम तेल, ज़्यादा तेल, अपने हिसाब से बनाते हैं। किसी को भिंडी खाने के बाद भिंडी लाता है। ये तो देखा आपने जो खाना मिलता है, किचन होता है, वो किस तरीके से कैसा खाना मिलता है, कैसा खाना रहता है, क्या क्या चीज़ें उनको मिलती है, कितने रुपए मिलते हैं, क्या सब्सिडी वगैरह उनको मिलती है इस चीज़ के लिए, और कितने रुपए में खाना मिलता है, कैसा मिलता है, कब वो बनवा सकते हैं, कैसे बनवा सकते हैं, क्या क्या उनको किचन से रिलेटेड चीज़ें मिल सकती हैं। दूसरी जो चीज़ है वो है जो सबसे मेन चीज़ है, किसी भी लोको पायलट के लिए आराम करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज वो अगर आराम नहीं मिलेगा तो वो टाइम से सही से ट्रेन ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, नहीं चला पाएंगे, नींद आएगी, जिसकी वजह से कुछ भी जो हादसा है वो होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर अब इन्होंने बताया कि जो अब रेलवे लोको पायलट्स हैं, अब क्योंकि लेडी लोको पायलट्स पे आ चुकी है, तो उनके लिए सेपरेट रूम रहता है। सेपरेट रूम में सेपरेट वॉशरूम रहता है, कॉमन वॉशरूम नहीं रहता है। जैसे कि उन्होंने बताया CPR सर ने, आगे बताएंगे वो वीडियो में, कि सेपरेट वॉशरूम रहता है। और उनके जो रूम में है, जैसे आप ये देखेंगे आप आगे वीडियो में, कि पूरा एक रूम बनाया जाता है जहाँ पर अलग अलग बेड्स होते हैं सबके लिए, और एक AC होता है वहाँ पर, फैंस होते हैं सबके ऊपर वहाँ पे। एंड तो उनके कंफर्टेबल रेस्टिंग के लिए एक पूरा एरिया उनको दिया जाता है रूम के टाइप में, जिसमें कॉमन वॉशरूम आई थिंक जेंट्स जो लोको पायलट्स हैं उनके लिए रहता है, और लेडी लोको पायलट्स के लिए अलग से रहता है। देखिए आप इसका वीडियो, जो रेस्टिंग एरिया है उसका एक वीडियो। हाँ वो बैठना अब इसी तरह के बेहतर तकनीक किए जा रहे हैं हम लोग को पायलट्स को। चलिए, ये तो देखा आपने रेस्टिंग का और एरिया है, रूम का वीडियो, वो आपने देखा कि किस तरीके से कितना नीट एंड क्लीन है। एक सबको एक बेडशीट और सेक्शन दिया गया है, टेबल दिया गया, सेक्शन दिया गया जहाँ पर वो अपनी चार्जर, फ़ोन वगैरह सब कुछ रख सकते हैं वहाँ पर। एंड अलमीरा भी है वहाँ पे। ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट जहाँ पर वो खाना खाते हैं, वो चीज़ का जो आपने पहले देख ही लिया है खाने से रिलेटेड। तीसरी चीज़ आगे भी दिखाता हूँ यहाँ पर अभी, कि किस तरीके से वो साइन करते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है मेरे लिए, बट एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से वो करते हैं। स्पीड रिस्ट्रिक्शन वाइज होती है। अब सबसे लास्ट का जो पार्ट आता है, सबसे मेन, जो कि है जो सबसे मेन हमारे लिए है यहाँ पे, कि लोको पायलट्स के लिए जो सबसे जब वो चलाते हैं, कि जैसे बताया सर ने, बताएंगे कि
जो पैसेंजर ट्रेन के लोको पायलट्स होते हैं, वो ट्रेन होती हैं, वो तो जगह जगह पर रुकती हैं। उनमें तो जो लोको पायलट्स हैं वो कहीं पर भी रुककर 4-5 मिनट के जो स्टॉप होता है वहाँ पर टॉयलेट यूज़ कर सकते हैं, एक जाकर और दूसरा यूज़ कर सकते हैं। ALP कंट्रोल करता है, ALP कंट्रोल करता है, तो तब तक के लिए वो उसको ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन मालगाड़ियों में क्योंकि स्टॉप बहुत ज़्यादा होते हैं, कभी क्रॉसिंग के लिए, ओवरटेक के लिए, ट्रेन पासिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है, क्लियर सिग्नल नहीं मिल पाता, तो उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए अब यहाँ पर जो ट्रेनों में है वो अब नई फीचर जो है टॉयलेट की और AC की फिटिंग की जा रही है, ताकि गर्मियों में गर्मी से बचा जा सके और सही से वो काम कर सके, लोको पायलट और ALP सही से ट्रेनों को ऑपरेट कर सकें। और इन केस इन टॉयलेट में इमरजेंसी है तो वो उसका टॉयलेट का यूज़ कर सके। स्पेशली जो लेडी लोको पायलट्स होती हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है। तो सर ने बताया कि 2025 तक अभी तक जो है 500 लोकोमोटिव जो NR के अंडर आते हैं उनमें इनबिल्ड हो चुका है, लेकिन 2026 के एंड तक होपफुली सभी लोकोमोटिव्स में जो है ये फैसिलिटी मिल जाए। सुनिए क्या कह रहे हैं हिमांशु सर। तब तक फिर आगे बढ़ेंगे, जो सबसे मेन चीज़ है वो आपको दिखाएंगे इसमें वेब 7 लोकोमोटिव में किस तरह से इनबिल्ड हुआ है टॉयलेट और AC फीचर और उसके अंदर का इंटरनल व्यू एज वन कैब टू अनदर कैब। नंबर 2, पहले लोको में टॉयलेट की सुविधा नहीं थी, ठीक है। अब लोको में जो हमारे लोको हैं उनमें बहुत तेज़ी से टॉयलेट की सुविधा प्रदान की जा रही है। 2026 तक लगभग सारे लोकों में, 2026 के अंत तक, हम 2025 में हैं, अभी भी मुझे उम्मीद है कि 500 के आसपास लोगों में NR में ही लग चुका है। तो सिर्फ उत्तर रेलवे में 500 के आसपास लोगों में, ये आपके पास डेटा है, एग्जैक्ट डेटा आपको दे दी है मैंने। और 2026 के अंत तक जहाँ तक मुझे याद है ये हर लोगों में एक टॉयलेट की सुविधा होगी। इसके अलावा क्या होता है कि यदि आदमी मेल एक्सप्रेस चला रहा है तो उसके जगह जगह स्टॉपेज होते हैं, 2 मिनट 3 मिनट। यदि नेचर कॉल इस तरह का वॉशरूम वगैरह जाना होता है तो ड्राइवर चलेगा ना, स्टैंड लोग पर रहता है। यदि मालगाड़ी की बात करें तो मालगाड़ी जगह जगह पर प्रेसिडेंस के लिए, क्रॉसिंग के लिए, तमाम चीज़ों के लिए 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे खड़ी होती है। तो उस टाइम पे भी लोको पायलट जाके अपनी सुविधा का प्रयोग कर सकता है। बहुत सारी महिला लोको पायलट आ रही हैं। महिला लोको पायलट के लिए यहाँ पर अलग से रूम्स बनाए गए हैं और सारे रूम्स में अटैच टॉयलेट है। उनके लिए कॉमन टॉयलेट उनको नहीं यूज़ करना होता, उनके लिए अटैच टॉयलेट होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मतलब बहुत ही कम चीज़ें मैंने बताई हैं। बहुत सारे और इनिशिएटिव्स हमारे हैं जो आपको दिखेंगे। हर 3 महीने में रनिंग रूम का ADRM रैंक के ऑफिसर के अध्यक्षता में एक समिति होती है जो इंस्पेक्शन करती है और उसके डिटेल्स बताती है, जहाँ कमी है वो सुधार करने के लिए आती है। इसके अलावा ड्राइवर का अगर कोई ग्रीवांस होता है तो पोर्टल के माध्यम से डायरेक्ट कंसर्न्ड विंग तक पहुंचता है और उसका 72 घंटे में कंप्लायंस करना 3 दिन में मैंडेटरी होता है। यदि 72 घंटे में कंप्लायंस नहीं करते हैं तो उनको बताना पड़ता है क्यों नहीं कर पाए। और जब कंप्लायंस होता है, सपोज लोको पायलट ने कहा कि उक्त जगह पर पेड़ आ गया था सिग्नल के सामने, पेड़ की डाल आ रही है, इससे सिग्नल बहुत दूर से नहीं दिखाई दे रहा है, नज़दीक जाने भी दिखाई दे रहा है, ये दिक्कत है। तो 72 घंटे में खाली वो समस्या सॉल्व ही नहीं होती है, ड्राइवर को मैसेज के माध्यम से फीडबैक भी जाता है। इसके अलावा व्यक्तिगत कोई समस्या लोको पायलट की है, मान लीजिए लोको पायलट ट्रेन चला रहा है, मोबाइल ऑफ रहता है उस दौरान सेफ्टी रीजन से, तो उसके घर में कोई समस्या हो तो हर लोको पायलट को एक लोको इंस्पेक्टर नॉमिनेट होता है। उसके अलावा वेलफेयर इंस्पेक्टर्स भी नॉमिनेट होते हैं जो उसकी अनुपस्थिति में उसके परिवार की छोटी छोटी समस्याओं का या कोई इमीडिएट आवश्यकता पड़ती है उसमें हेल्प करते हैं, सुविधा प्रदान करते हैं। तो ये एक छोटी सी ब्रीफ है मेरी तरफ से। मैं आपको ये बताना चाहता था कि किस बेसिकली, तो ये थी, देखा आपने, सुना हिमांशु सर को, उन्होंने बताया कि किस तरीके से अभी 2026 तक फुली सभी लोकोमोटिव्स में चीज़ें मिल सकती हैं। अब चलते हैं लोकोमोटिव को देखने, जो सबसे बड़ा एक ड्रीम होता है किसी भी रेल फैन का कि किसी लोकोमोटिव एक्सप्लोर करना, इंटरनली कैसे दिखता है कैसा नहीं। तो चलिए चलते हैं, आज हम जो तुगलकाबाद का वेब 7 सेकंड डिलीवरी है इसको एक्सप्लोर करते हैं अंदर से। छोटी सी वीडियो होगी, बट ज़्यादा नहीं, बट फिर भी तो सेक्शन वाइज आप देख सकते हैं। चलिए लगे तो आप लोग जाके एक देख सकते हैं, ठीक है। ये है दोस्तों आपका पैसेंजर लोकोमोटिव वेब 7 TKD शेड का 30335 और इसके पीछे जस्ट खड़ा है वेग 9 गुड्स लोकोमोटिव। चलते हैं वेब 7 के अंदर। यहाँ पे सबसे पहले जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे सामने LP लोको पायलट साहब बैठे हैं और ये है कैब सेक्शन जहाँ पर हर ट्रेन ऑपरेट होती है, जहाँ से इंजन ऑपरेट करता है, पूरी ट्रेन को चलाते हैं। ये पूरा सेक्शन होता है। ट्रेन की आप लिमिट देख सकते हैं 180 kmph है मैक्सिमम स्पीडोमीटर में, लेकिन ऑपरेट होगी 140 kmph, वो भी डिपेंड करता है ट्रेन और रूट के ऊपर। अब जो आप सामने देख रहे हैं ये है पूरा पैसेज एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जाने के लिए, यानी कि आगे से पीछे जाने के लिए, पीछे से आगे आने के लिए पैसेज बनाया गया है, ताकि क्योंकि साइड रैंप नहीं होता है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स में। डीजल लोकोमोटिव में WDP 3A में भी नहीं होता है, लेकिन
तो इसलिए इसको पैसेज को बनाया गया ताकि एक सेक्शन इंटरनली अंदर से आना जाना हो सके। और जो सबसे मेन चीज़ है अभी जो टॉयलेट है वो आप देखिए, ये है यहाँ पर ओनली सिर्फ यूरिनेशन के लिए ही है ये टॉयलेट। अब किसी को अगर अदर टॉयलेट में जाना तो वो उसके लिए क्या होगा ये पता नहीं है, लेकिन ये यूरिनेशन के लिए है यहाँ पे, जिसमें आप अगर इसको गेट को खोलेंगे जैसा आप देख रहे हैं तो टोरेंट लाइट ऑन होगी यहाँ पर एंड एग्जॉस्ट भी लगा हुआ है। ट्रेन जो सीट है वो यूरिनेशन के लिए, फ्लैशिंग के लिए जो आई थिंक जैसे फ्लैश करना होता है तो उसके लिए भी स्विच है एंड इमरजेंसी के लिए बटन भी यहाँ पर दिया गया है। तो ये थी आज की वीडियो जो कि हमें मिला था इनविटेशन इंडियन रेलवे की तरफ से कि एक्सप्लोर किया जाए कि क्या क्या फैसिलिटीज़ जो है इंडियन रेलवे लोको पायलट्स को प्रोवाइड कर रहा है आज के टाइम और क्या क्या फैसिलिटी फ्यूचर में मिलेंगी उनको। यहाँ पर इंडियन रेलवे स्टाफ हैं, रेलवे ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने जब मुझे बताया गया कि जो स्नैक्स हैं वो भी सर्व किए थे, खाना सर्व किया था, जितने भी इन्फ्लुएंसर मीडिया इन्फ्लुएंसर गए थे सबको खाना दिया गया, ड्रिंक्स दी गई, सॉफ्ट ड्रिंक्स दी गई, तो पूरा उनका अच्छे से एक देखभाल हुई है एंड सभी चीज़ें उनको बताया गया। एक बुकलेट भी उनको दिया गया कि आने वाली क्या क्या टेक्निक्स रेलवे इनबिल्ड कर रहा है, प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ टू इंडियन रेलवे स्टाफ, लोको पायलट्स, ALP एंड अदर स्टाफ। So that's it for today. If you guys like, don't forget to hit like, share, comment and do subscribe to our channel. And thank you very much The Ultimate Trails Ayush bhai for providing these videos. Thank you very much. Jai Hind guys. Bye. Jai Shri Ram. नंबर तो पहले लोको में टॉयलेट की सुविधा नहीं थी, ठीक है। अब लोको में जो हमारे लोको हैं उनमें बहुत तेज़ी से टॉयलेट की सुविधा प्रदान की जा रही है। 2026 तक लगभग सारे लोकों में, 2026 के अंत तक, हम 2025 में हैं, अभी भी मुझे उम्मीद है कि 500 के आसपास लोकों में NR में ही लग चुका है। सिर्फ उत्तर रेलवे में 500 के आसपास लोकों में, ये आपके पास डेटा है, एग्जैक्ट डेटा आपको दे दी है मैंने। और 2026 के अंत तक जहाँ तक मुझे याद है ये हर लोकों में एक टॉयलेट की सुविधा होगी। इसके अलावा क्या होता है कि यदि आदमी मेल एक्सप्रेस चला रहा है तो उसके जगह जगह स्टॉपेज होते हैं, 2 मिनट 3 मिनट के। यदि नेचर कॉल इस तरह का वॉशरूम वगैरह जाना होता है तो ड्राइवर चलेगा ना, असिस्टेंट लोग पर रहता है। यदि मालगाड़ी की बात करें तो मालगाड़ी जगह जगह पर प्रेसिडेंट्स के लिए, क्रॉसिंग के लिए, तमाम चीज़ों के लिए 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे खड़ी होती है, तो उस टाइम पे भी लोको पायलट जाके अपनी सुविधा का प्रयोग कर सकता है। बहुत सारी महिला लोको पायलट आ रही हैं। महिला लोको पायलट के लिए यहाँ पर अलग से रूम्स बनाए गए हैं और सारे रूम्स में अटैच टॉयलेट है। उनके लिए कॉमन टॉयलेट उनको नहीं यूज़ करना होता, उनके लिए अटैच टॉयलेट होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मतलब बहुत ही कम चीज़ें मैंने बताई हैं। बहुत सारे और इनिशिएटिव्स हमारे हैं जो आपको दिखेंगे। हर 3 महीने में रनिंग रूम का ADRM रैंक के ऑफिसर के अध्यक्षता में एक समिति होती है जो इंस्पेक्शन करती है। और लास्ट मेरी शेड्यूल था वो था शामली वाया गाजियाबाद से शामली होकर सहारनपुर। तो सहारनपुर अच्छी लॉबी है और हमारी गाजियाबाद की, और वहाँ का जो खाना है वो भी बढ़िया है, और वहाँ का जो रूम है जो हमें मिलते हैं वो भी ठीक है। तो ओवरऑल तो यहाँ की लॉबी आपको कैसी लगी, मतलब यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा लगा आपको? ये वाली लॉबी था नई दिल्ली लॉबी, अभी यहाँ पे बहुत चल रहा है। लाइक अभी यहाँ पे जो रेल के जो बेड्स वगैरह हैं वो लगाए जा रहे हैं, सॉरी सोफे लगाए जा रहे हैं, और अभी और भी ज़्यादा काम चल रहा है लाइक खाने पे। ठीक है, थैंक यू सो मच। मेरा नाम शिवम है, मैं असिस्टेंट लोको पायलट हेडक्वार्टर गाजियाबाद है मेरा, और ये नई दिल्ली लॉबी है और रनिंग रूम है। यहाँ पर सभी व्यवस्था लगभग अच्छी है, 2 सीटर बेड है और खाने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। चाहे तो हम अपना सब्सिडाइज मील ले सकते हैं या फिर अपना रॉ मटेरियल लेकर अपना बनवा सकते हैं जो हम चाहें, और धीरे धीरे सभी व्यवस्था अपग्रेड हो रही है जैसा हम चाहते हैं। हम प्रशासन से कोई डिमांड करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हम वही फुलफिल करते हैं टाइम टू टाइम, सब कुछ अच्छा है। मेरा नाम भारती महिला है, मैं असिस्टेंट लोको पायलट हेडक्वार्टर कालका। मैं अप्रॉक्स 8 आवर्स से रनिंग में ड्यूटी कर रही हूँ और 8 ईयर्स से ही मैं लाइन ड्यूटी कर रही हूँ। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। पहले मैं 5 ईयर्स अप्रॉक्स 5 ईयर्स उस पर वर्किंग करी है, अब मैं मेल पर वर्किंग कर रही हूँ। मैं कालका, नई दिल्ली, शिमला, अम्बाला
चंडीगढ़, यहाँ सभी जगह मैंने वर्किंग की है। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा मेरा। रनिंग रूम में भी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड है। बाकी सब ठीक है। थैंक यू। अब तो सुनने में आ रहा है कि अब तो आपको टॉयलेट भी शायद उसी में फ्रेश होने के लिए मिलने वाले हैं। आप खाने का आपका कैसा होता रेडीमेड खाना? अगर आपने यहाँ खाना वगैरह खाया हो लास्ट और रेडीमेड मिलता भी है तो खाने का टेस्ट वगैरह कैसा था वो थोड़ा बताइए। वो बनवा भी खाने की चीज़ें हैं, मतलब वैराइटीज़ हैं। ओनली वेजिटेरियन। यहाँ क्या आपको हम लोग ट्राई करना चाहें? और जैसे लोगो पायलट को चीज़ होती है ना कि वो अपना खाना रॉ मटेरियल दे सकते हैं अपना, और उसको बना हुआ मिल जाता है, वो आपने ट्राई करा है यहाँ पे? हाँ जी, काफ़ी दफ़ा करा है। वो अच्छा खाना बना के मिलता है। दोनों चीज़ें प्रोवाइडेड हैं। आप माइक लीजिए।